हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वह हम आपको बताएंगे कि पानी फेस्टिंग कपड़ा तो सामने नीचे देखने रखा हुआ है। पानी फेस्टिंग कपड़ा आप कैसे लगाए हैं, जैसे कि सिंगल यू कैसे बनता है, डबल यू कैसे बनता है, ट्रिपल यू कैसे बनता है। आज का वीडियो इसी पे है। तो अगर काम को समझना है, आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस तरह का कपड़ा हम भी लगाएं, क्योंकि ये फ्लावर लाइन में मतलब गेट में, गैलरी में, मंडप में, स्टेज में, हर एक चीज़ में इस तरह का कपड़ा जो है पानी फेस्टिंग कपड़ा सामने देख रहे हैं आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसका एक बेस बना दिया है। सामने आप देख रहे हैं कि बेस बना हुआ है, ठीक है। 10 फीट का बीम है ये टोटल। वहाँ से वहाँ जैसे 8 फीट का ये हुआ, 2 फीट का उसमें जोड़ा गया है, तो 10 फीट का बीम हुआ। नीचे 3 फीट का बीम दे करके इसको एक तरह से बेस बना दिया गया है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इसमें जो इस तरह का अगर काम कीजिएगा आप लोग, चाहे वो स्क्वायर गेट हो या गैलरी हो या मंडप हो या स्टेज हो, अगर उसमें अगर आपको लगाना होगा कपड़ा फेस्टिंग कपड़ा, पानी फेस्टिंग कपड़ा, तो उसमें आप कैसे लगाइएगा। तो इसी हिसाब से पहले मैंने बेस बना करके ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि पानी जो फेस्टिंग कपड़ा है वो कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंगल, डबल और ट्रिपल मतलब 3 से 4 वैरायटी या उससे भी ज़्यादा मतलब डिज़ाइन में जो पानी कपड़ा जो होता है उस डिज़ाइन में लगता है। पानी कपड़ा हो या प्रिंट कपड़ा हो, पानी कपड़ा हो या प्रिंट कपड़ा हो, वो लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पानी कपड़ा का मैं आपको बताऊंगा। जिस हिसाब से पानी कपड़ा लगेगा उसी हिसाब से आप प्रिंट कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल देख लीजिए कि सिंगल यू जो बनता है, सिंगल यू आपको कैसे बनाना है, इसमें दूरी कितना रहता है, उसका टोटल डिटेल में बताऊंगा कि सिंगल यू का जो दूरी बनेगा, जैसे कि सिंगल यू जिस हिसाब से बनता है उसका दूरी, बीच का दूरी क्या होगा, डबल यू बनेगा उसका बीच का दूरी क्या होगा, उसका पूरा डिटेल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसको अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो का आपको डिटेल देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पानी फेस्टिंग कपड़ा लगाने के लिए जो तार का यूज किया जाता है या फ्लावर डेकोरेशन में जो तार का यूज किया जाता है, देख लीजिए ये तार होता है, इसको 24 नंबर तार बोला जाता है, ठीक है ना। ये तार है, इसको 24 नंबर तार बोला जाता है। या आपको किसी भी फ्लावर के दुकान में, आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान हो या मतलब कच्चा फ्लावर का दुकान है, उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये। इसका रेट लमसम 150 रुपये के किलो के आसपास होता है। यहाँ मेरे इधर मिलता है 150-160 रुपये किलो। दरभंगा बिहार का रेट हुआ ये, दरभंगा बिहार का रेट है ये, ठीक है। जो आपको 150 से 160 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा केजी। तो 24 नंबर इसका जो दूरी है उस दूरी को आपको ध्यान रखना है। सिंगल यू का जो दूरी हुआ उस दूरी पे ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो इसका जो तार जो यूज होता है 24 नंबर तार है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तार का नाम हुआ 24 नंबर तार, जो फ्लावर डेकोरेशन लाइन में यूज होता है, ठीक है। तो इसका दूरी आप देख लीजिए, सिंगल यू का जो दूरी हो रहा है, सो दूरी देख लीजिए। इसका जो पहला स्टेप जो है, सो देख लीजिए, जहाँ से बीम खड़ा है उसके ठीक सामने से है, ठीक है ना। जहाँ से बीम खड़ा किए हैं उसके ठीक सामने से पहला इसका तार लगाया गया। दूसरा तार देख लीजिए, ये दूसरा तार यहाँ लग गया, ठीक है ना। इसको यू कैसे बनाना है, इस तरह का जो कॉर्केट के साथ जो यू बनता है, जो यू कैसे बनाना है सो आप देखते जाइएगा। यू बस हाथ का कमाल है, हाथ से हल्का सा कपड़ा को फोल्ड कर लीजिए, ये अपने आप आपका जो अपने आप जो कॉर्केट का रूप ले लेता है कपड़ा। क्योंकि कपड़ा में यही खासियत बात है, पानी कपड़ा जो है, पानी कपड़ा में यही खासियत बात है, ये अपने आप जो है कॉर्केट का रूप ले लेगा। इसका जो फोल्ट आता है, कपड़ा का जो फोल्ट आता है, फोल्ट कम से कम 15 रुपये आपको फोल्ट मिलेगा दरभंगा बिहार में। दरभंगा का रेट हुआ 15 रुपये फोल्ट। मीटर नहीं मिलता है, फोल्ट के हिसाब से कपड़ा मिलता है बिहार में आपको। दरभंगा बिहार में कोई भी कपड़ा अगर आप लीजिएगा, चाहे वो पानी कपड़ा हो, वो टोटल जो है आपको फोल्ट के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है ना। टोटल का टोटल कपड़ा जो है आपको फोल्ट के हिसाब से मिलेगा, मीटर के हिसाब से नहीं मिलता है। तो आपको डबल यू का जो कॉर्केट बनाना है वही इसी हिसाब से बनेगा। देख रहे हैं ना, बस हाथ का कमाल है। हाथ से आप इसको आराम से कॉर्केट कीजिए। अब वही 24 नंबर जो तार है उससे आराम से टेकते जाइए। सिर्फ मैं आपको बेस बना करके दिखा रहा हूँ, उसमें कपड़ा वपड़ा नहीं लगा हुआ है। क्योंकि आप कहीं अगर साइड पे काम कीजिएगा तो सब में कपड़ा लगा हुआ रहेगा। नीचे जो पिलर खड़ा है उसमें भी कपड़ा लगा रहेगा, ऊपर जो पिलर दिया गया उसमें भी कपड़ा लगा रहेगा। तो आप इस तरह का डिजाइन मंडप में भी मार सकते हैं, गेट में भी मार सकते हैं। गैलरी अगर आपको बनाना है, ओपन गैलरी हो या बॉक्स गैलरी हो, ठीक है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। स्क्वायर गेट होता है, स्क्वायर गेट कहने का मतलब इसी को स्क्वायर गेट कहा जाता है, ठीक है। जो दोनों साइड से एक एक पिलर खड़ा है और उसके ऊपर से बीम दिया गया है।
बात को समझ गए। इसी को जो है स्क्वायर गेट कहिए या स्क्वायर गैलरी कहिए या ओपन गैलरी भी होता है। बॉक्स गैलरी में भी इस तरह का यूज कर सकते हैं। एक तो होता है कि राउंड एल गैलरी जो होता है राउंड करके राउंड भी लगा सकते हैं, और नहीं अगर आपको इसी हिसाब से लगाना है तो देखिए सिंगल यू बन चुका है। ये टोटल का टोटल ये सिंगल यू है। ये 10 फीट का बीम में 10 फीट का जो बीम है देख लीजिए, पहला हुआ 1 2 3 3 गो यू बना है। 10 फीट का पिलर टोटल है ना, 10 फीट का ऊपर में बीम दिया गया, उसमें 3 गो यू बना है सिंगल यू। सबसे पहली बात है कि सिंगल यू का जो दूरी है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। पहला तार जो यहाँ लगाया गया है, उसके बाद जो दूसरा तार जो वहाँ है, तो इसका दूरी कम से कम 2 से 2.5 फीट होगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इसको आपको अगर जितना बड़ा करना है, इस यू जो हुआ ये यू को जितना बड़ा करना है उतना आपको ये इसका दूरी रहेगा 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट। अगर इसको जितना छोटा कीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से लिए हैं और यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो इसको जितना छोटा यू बनाइएगा उतना छोटा दूरी आपको मेंटेन करना होगा, और जितना बड़ा यू बनाइएगा उतना बड़ा दूरी आपका जो है मेंटेन करना होगा। बस यही सिस्टम है इसमें। तो सिंगल यू आपको बन के तैयार हो गया है। अगर इतना बड़ा अगर यू आपको बनाना है तो 2 से 2.5 फीट आप मेंटेन कीजिए। पहला से लेकर के दूसरा तक है वही है, 2 से 2.5 फीट रहेगा डिफरेंस है बीच का। फिर मतलब पहला से फिर दूसरा हो गया यहाँ, उसका भी वही सिस्टम है 2 से 2.5 फीट, ठीक है। अब इसमें डबल यू कैसे बनाना है, इसी में बस ध्यान रख लीजिएगा आपकी, इसी में आपको डबल यू कैसे लगाना है इसका भी आप देख लीजिए कि इसमें डबल यू कैसे बनेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप डबल यू कैसे बनाते हैं। अब इसी में डबल यू आपको बनाना है तो देख लीजिए डबल यू का जो दूरी है अब कहाँ से आपको लेना है, या बस वीडियो का ध्यान से देखिए, ज़्यादा समझाने का जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो को आपको ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। सिंगल यू के 20 सेंटर में लेना है, ठीक है। सिंगल यू जो है उसके 20 सेंटर में आपको पहला तार बांधना है। बात को समझ गया। सिंगल यू के 20 सेंटर में पहला तार बांधा गया, उसके बाद बस उसी हिसाब से जो है कपड़ा को हाथ से फोल्ड कीजिए। जैसे पहला सिंगल यू में आप जो हाथ से फोल्ड किए थे कपड़ा, उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है, उसी हिसाब से फोल्ड कीजिए। आप फिर दूसरा जो यू है, दूसरा सिंगल यू है, उसमें जाकर के 20 सेंटर में बस दूसरा तार आप बांध दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तार जो इसमें यूज होता है 24 नंबर तार है, ठीक है। जो 150 से 160 रुपये किलो आपको यहाँ दरभंगा में मिलेगा, दरभंगा बिहार में। और कपड़ा का जो रेट है 15 रुपये फोल्ट आपको मिलता है, 15 रुपये 16 रुपये। वो कपड़ा के ऊपर डिपेंड करता है, जिस समय मतलब मान के लगन जिस समय जिस तरह का तेज होता है कपड़ा का, मतलब शॉर्टेज हो जाने के कारण जो है इसका कपड़ा का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। कच्चा फ्लावर में जिस हिसाब से होता है ना, ये कच्चा फ्लावर में अगर कच्चा फ्लावर का शॉर्टेज हो गया जिस डेट में जिस लगन में, तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी हिसाब से इसमें भी कपड़ा सब में भी उसी हिसाब से और उसी तरह से इसमें रेट लगा। लेकिन फिलहाल अभी कपड़ा का रेट आपको 15 रुपये फोल्ट पड़ेगा, इसी हिसाब से आपको लेते जाना है। देख लीजिए पहला सिंगल यू का है यहाँ हो गया, और डबल यू आपको तो उसके 20 सेंटर में ले लीजिए, ठीक है ना। 20 सेंटर में लीजिए या हल्का सा डिफरेंस करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है आपको। इसी हिसाब से डबल यू बनते चल जाएगा, इस हिसाब से आपको डबल यू बनाते चला जाना। ये आपको हर एक चीज़ में काम आएगा। मंडप में लगाना है मंडप में लगाइए, स्टेज में लगाना है स्टेज में लगाइए, गैलरी में लगाना है गैलरी में लगाइए, गेट में लगाना है गेट में लगाइए, हर एक चीज़ में ये कपड़ा काम आता है। तो आप समझ गए कि सिंगल यू और डबल यू अगर आपको मारना है तो आपको कैसे मारना है, सिंगल यू कैसे मारना है, डबल यू कैसे मारना है, सिंगल यू का डिफरेंस कितना है, डबल यू का डिफरेंस कितना है, कपड़ा का जो डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सिंगल यू में कितना डिफरेंस लेना है और डबल यू में कितना डिफरेंस लेना है। अगर इसे छोटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे छोटा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा बनाना है। अगर इसे छोटा यू बनाना चाहते हैं तो इसे छोटा यू भी आप बना सकते हैं। तो आप डिफरेंस को समझिए। सबसे पहली बात है, अगर कपड़ा तो आप मार लीजिएगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि इसमें आपको ये समझना है कि इसका जो दूरी है वो दूरी कितना है। कपड़ा में जो तरीका है गिड्ढा बांधने का, तरीका देख लीजिए। तरीका आप समझ लीजिए कि जो फालतू कपड़ा जो नीचे जो हल्का सा लटकाया जाता है, जो डिजाइन बन जाता है, उसको गिड्ढा बांधने का तरीका भी देख लीजिए। यही तरीका हुआ, गिड्ढा बांधने का तरीका जो है यही है। तो बस आपको दूरी मेंटेन करना है। डबल यू का अगर सिंगल यू बनाना है उसका दूरी मेंटेन कीजिए, और डबल यू बनाना है उसका दूरी मेंटेन कीजिए कि दोनों का दूरी कितना है। सिंगल यू का दूरी, और उसके बाद अगर डबल यू लेना है तो सिंगल यू के 20 सेंटर में लीजिए,
उसके बाद सीधे डायरेक्ट दूसरा जो सिंगल यू है उसके जाकर बी सेंटर में उसको बांध दीजिए। तो इसी हिसाब से आपका सिंगल यू भी बन गया, डबल यू भी बन गया। अब इसी में एक और डिज़ाइन से, ठीक है, एक और डिज़ाइन से इसमें सिंगल यू कैसे बनता है, वो एक तरह का अलग डिज़ाइन हुआ हो, तो सिंगल यू कैसे बनता है उसका भी मैं आपको वीडियो बना करके दिखा। तो वीडियो के चैनल पे बने रहिएगा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बार बार कहूँगी वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसमें सिंगल यू जो एक और डिज़ाइन से जो बनता है सो देख लीजिए कि सिंगल यू अगर आपको बनाना है अब एक और डिज़ाइन से, तो उसका भी आप तरीका देख लीजिए कैसे बनता है। पहला सिंगल यू तो आप देख लिए हैं कि पहला अगर सिंगल यू आप बनाइएगा तो उसका डिज़ाइन क्या हुआ। आप दूसरा सिंगल यू कैसे बनता है सो देख लीजिए, ठीक है। दूसरा सिंगल यू का डिज़ाइन आप से समझ लीजिए कैसे है, देख लीजिए। दूसरा सिंगल यू जो है इस हिसाब से बनता है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। तरीका क्या है सो देख लीजिए। बस बीच सेंटर से कपड़ा उठाएं और कपड़ा को हाथ से हल्का हल्का फोल्ड कर दिए दोनों साइड से, देख लीजिए, दोनों साइड से हल्का हल्का फोल्ड किए। अब बस उसके आराम से जो बीच सेंटर में बस तार लेकर के, जो तार जो यूज होता है 24 नंबर तार, मैं फिर से उसका तार का नाम ले रहा हूँ कि 24 नंबर तार है ये, जो फ्लावर डेकोरेशन लाइन में काम आता है। तो ये डिज़ाइन हुआ ये, ठीक है। पहला एगो सिंगल यू का डिज़ाइन आप देख लेते हैं, अब दूसरा सिंगल यू का डिज़ाइन देख लीजिए। एक तो डिज़ाइन ये हुआ, इसका भी दूरी आप समझ लीजिए। उसमें आप वो उस सिंगल यू जो आप बनाए थे, सिंगल यू जो बनाए थे, तो उसमें आपको दो तार मारना पड़ा था, एक तो यहाँ एक तो लास्ट में, ठीक है। इसमें लेकिन 3 जगह तार मारना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना। इसमें 3 जगह तार मारना पड़ रहा है, लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ अलग गया, उसका डिज़ाइन कुछ अलग गया। इसका भी दूरी मेंटेन देख लीजिएगा, 2 फीट का दूरी है या 2.5 फीट का दूरी, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। बस आपको उनको दोनों साइड से तार मारना है, बीच से कपड़ा उठाइएगा, हल्का हल्का हाथ से फोल्ड करके अब बी सेंटर में फिर उसको तार को लगा देना है, ठीक है। बी सेंटर में आपको तार को लगा देना है, बस इसी हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। जब तक वीडियो आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि शुरू कहाँ से किया गया है और लास्ट कहाँ से किया गया है, ठीक है। अगर आप वीडियो को भगा कर देखते हैं ना तो शुरू का देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट बीच में क्या किया गया है उसका आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके पहले क्या हुआ। इसलिए वीडियो को समझना है, किसी का भी वीडियो हो, ठीक है ना, किसी का भी वीडियो हो, पर्सनली मेरा वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो हो, चाहे फ्लावर लाइन से हो या कोई भी लाइन से वीडियो हो, तो अगर काम को सीखना है समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं होता है, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकन जो होता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी का निशान, वो जब तक आप नहीं दबाइएगा तब तक हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जो निशान है, घंटी का निशान, उसको दबाना ज़रूरी है। दबाने के बाद जो है उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। तो चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा का भी समय है, तो इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। सरस्वती पूजा भी मैं सिंपल स्टेज डेकोरेशन पूरा डिटेल में मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, ताकि जो भी नए हैं इस लाइन में, जो भी नए हैं उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो काम लेने में या सरस्वती पूजा का काम करने में। तो चैनल पे बने रहिएगा। सरस्वती पूजा का डेकोरेशन बहुत ही जल्द अपलोड होगा, चूँकि सरस्वती पूजा 26 तारीख है। उससे पहले जो है, उससे पहले मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सरस्वती पूजा में सिंपल से सिंपल आप काम कैसे करें। तो एक तो ये डिज़ाइन हो गया सिंगल यू का, ठीक है ना। सिंगल यू में एक तो ये डिज़ाइन हो गया। अब इसी में डबल यू अगर आपको करना है तो देख लीजिए, तो इसमें जो बॉर्डर जो बनाना है देख लीजिए, ये सिंगल यू हो गया ना, इसको कुछ नया लुक देने के लिए, ठीक है ना, इस सिंगल यू को कुछ नया लुक देने के लिए इसमें क्या करना है सो आप देख लीजिए। इसको करना क्या है, बस उसी हिसाब से उसी जगह पे पहला तार बहानिए, ठीक है। जिस जगह पे पहला तार बना गया तो उसी हिसाब से पहला तार बहाना है आपको, बस उसी हिसाब से लेना है। बस इसको कुछ नया लुक देना है। कपड़ा आपके पास जो भी कलर का हो, कलर का कपड़ा आप यूज कर सकते हैं। कुछ अलग डिज़ाइन बन गया ना, देख रहे हैं ना, डिज़ाइन उसका चेंज हो गया। पहले जो लग रहा था सो देख लीजिए, अभी जो इसका जो इसको बॉर्डर बोला जाता है, ये जो हो गया बॉर्डर हो गया सिंगल यू का बॉर्डर, ठीक है, इसको बॉर्डर कहा जाता है। तो पहले जो देखने में लग रहा था सो, बॉर्डर देने के बाद जो इसका जो लुक खिल रहा है सो आप देख लीजिए।
फिलहाल ये अभी इसी हिसाब से बनाया गया है, इसमें कपड़ा वपड़ा नहीं लगाया गया बीम में। इसमें कपड़ा लग करके फ्लावर का गार्डन हो करके जब इस तरह का फेस्टिंग कपड़ा आप लगाइएगा तो और बेटर लगेगा देखने में, ठीक है। तो और बेटर लगेगा। तो इसी हिसाब से आराम से टोटल का टोटल जैसे जैसे दिया गया 20 सेंटर में उसे छोड़ देना है आपको, क्योंकि इसमें गार्डन जो होता है ना फ्लावर गार्डन, वो फ्लावर गार्डन यहाँ से शुरू होगा। तो ये सब आपको जो है सब जो है ये सब तार जो आप अभी देख रहे हैं कि दिख रहा है तार सब, ये टोटल का टोटल तार जो है ढका जाएगा। और फ्लावर डेकोरेशन होने के बाद अगर इसमें गार्डन करते हैं तो और बेहतर लगेगा देखने में। तो आप समझ गए कि इसमें अगर आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर किस हिसाब से देना है, देख लीजिए। कपड़ा आपके पास जो कलर हो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कपड़ा आपके पास जो कलर हो वो कलर का कपड़ा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जरूर नहीं कि अगर हम आपको पिंक वाइट दिए हैं तो आप भी पिंक वाइट दीजिए। कपड़ा जो कलर का है वो कलर आप यूज कर सकते हैं। पानी पानी फेस्टिंग कपड़ा इसको बोला जाता है। हम लोग जो है दरभंगा में इसको पानी पानी फेस्टिंग कपड़ा बोलते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। और पर्सनली अभी जो सीज़न चल रहा है सरस्वती पूजा का, तो सरस्वती पूजा का भी वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। सिंपल से सिंपल वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा स्टेज का 3 से 4 मॉडल में, ताकि आप लोग जो है इस तरह का काम देख करके सीख करके आप लोग खुद से भी काम कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद नया नया अगर हो तो चैनल पे बने रहिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।